हेलो नमस्ते, मैं हूं मानिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। आज हम बात करेंगे वर्गोस के बारे में। पूरे साल 2021 वर्गोस का कैसे रहेगा, कार्ड्स के थ्रू पता चलेगा, क्रिस्टल बॉल के थ्रू पता चलेगा, गणेशा के थ्रू पता चलेगा, गणेशा का मैसेज क्या है आपके लिए। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगी, ये बुध साल है। 2021 इज़ अ ईयर ऑफ मर्क्यूरी। सो प्लीज़ जो भी करे बुद्धि से करे, सोच समझ के डिसीजन ले। कोई भी डिसीजन घाई में नहीं लीजिए। ऐसे नहीं सोचिए कि बस ये नहीं लिया तो गलत हो जाएगा। नहीं, जो भी है बहुत प्लानिंग करके सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बुध का साल है। बुद्धि और कम्युनिकेशन जितना अपना अच्छा स्वीट रखेंगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। हम देखते हैं अभी कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। जैन मंथ से शुरू करते हैं। दिस इज फॉर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई। एक सेकेंड, यहाँ पे जगह कम पड़ गई। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर। एंड ओवरऑल कार्ड क्या कहता है? ओवरऑल कार्ड कहता है 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कहता है पार्टी कार्ड है, दिस लॉट ऑफ पार्टिंग अराउंड एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ सक्सेस ईयर फॉर यू। मेरीमेंट है। आप जब जब देखेंगे तो आपका ऐसे कुछ पार्टी, आपके ये 3 ऑफ वॉन्ड्स इज समथिंग जो आप एक्चुअली रुके हैं। सॉरी, 3 ऑफ वॉन्ड्स इज नॉट अ पार्टी कार्ड, इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स इज कि आप जो रुके हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपने जहाँ जहाँ पे ये किया है, अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपको सक्सेस, इंटरनेशनल भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। ये साल में आपको बहुत, आपके सब प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे, इंटरनेशनल सक्सेस मिलेगा। इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। गुड, वेरी नाइस। इट्स आउटकम कार्ड। लेट्स सी हाउ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द जैन मंथ ऑनवर्ड्स, कि आपका जैन मंथ कैसे रहेगा। जैन मंथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपको अप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। आप जो कर रहे हैं उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। आपकी मास्टरी है जिस चीज़ में, या तो आप कुछ और स्टडी करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे कि आपको और मास्टरी मिल जाए, आपको सक्सेस मिलेगा। 5 ऑफ कप्स कह रहा है यस, कि अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास, लेकिन जो चली गई है शायद आप उसका बहुत दुख करोगे कि वो चीज़ जो चले गया है उसका दुख नहीं कीजिए, जो है उसके में फोकस रखिए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। फेब मंथ में है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स कहता है यस, आपको कुछ ना कुछ, कोई डिलेमा में रहोगे, कुछ कंफ्यूजन रहेगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ या मैं कौन से रास्ता चुनूँ। इसके लिए आपने लिटरली ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देंगे। 2 सोर्ड क्रॉस कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता लेने को, तो आपको डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी आपको कहता है कि यस, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आपको कंफ्यूजन में रखेगा और आपको स्ट्रेस देगा। कोई बात का बहुत सारा स्ट्रेस है, और या तो आपको अगर कोई चीज़, कोई बात ऐसे दुख दे रही है या कुछ ऐसा होगा कि आपको बहुत दुखी करेगा, तो आपकी उसमें, आपके नींद में भी असर दिखेगा। अगर ऐसा कुछ है, आपको ये मंथ स्ट्रेस है, तो फेब मंथ को आप अपने हिसाब से बेटर कैसे बनाएंगे, तो आप फेब मंथ में प्रेयर्स ज़्यादा करिए, चांटिंग करिए, जितना हो सके प्रेयर्स करिए। और अगर आपको कुछ बुरे सपने आ रहे हैं जो आपको सोने नहीं दे रहे हैं और आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो अपने सिरहाने में लहसुन की एक कली रख दीजिए तकिए के नीचे, और आपको चाहिए तो 1-2 लवंग भी रख दीजिए, और आपको फ़र्क पड़ेगा, आपको हल्का लगेगा आपका सर, और वो नेक्स्ट डे आपको उसे फेंक देना है। तो आप ऐसा करके देखिए। फेब मंथ में आप अपना प्रोटेक्शन ऐसे करना। फिर है मार्च मंथ। यस, मार्च आपका बहुत अच्छा शुरू होगा। एस ऑफ कप्स है और फूल कार्ड है। फूल कार्ड कहता है यस, आपने जो प्रोजेक्ट के पीछे आप मेहनत कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के ये कर रहे हैं, आप बस डिवाइन प्लान के हिसाब से चलिए और आपको डिवाइन सक्सेस ज़रूर देगा। आप जैसा चलना चाहते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है कि मेरा ये टाइम अच्छा है या नहीं है, वो अच्छा ही रहेगा। जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन एंड आगे बढ़िए, आप गो विद द फ्लो एंड आपको सक्सेस मिलेगा। फिर है एस ऑफ कप्स। अगर आप रिलेशनशिप के लिए रुके हैं
कि मेरा रिलेशनशिप कैसे रहेगा, तो यस रिलेशनशिप कार्ड है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं या किसी के साथ बनना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस दिख रहा है, तो आपका न्यू बिगनिंग दिख रहा है। और अगर आप गुड न्यूज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कुछ नया मेहमान आने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको चांसेस है कि वो कंसीव होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है ये मंथ में। फिर हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ क्या कह रहा है आपके लिए। सो सन कार्ड है, वाओ। सो फेब मंथ में थोड़ी तकलीफ दिख रही है, बस फेब मंथ देखिए छोटा मंथ है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आपका टाइम शुरू हो रहा है। एक सन कार्ड है, सन आपको सूर्य, तो सूर्य आपको काफ़ी फेम देगा, नेम देगा। जो आप चाहते थे कि मेरे को नेम फेम चाहिए, या जो आप चाहते हो कि सक्सेस हो, आप जिस भी काम करते हैं, अगर आप बिजनेस में करते हैं तो आपको वहाँ सक्सेस मिलेगा, और अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी सक्सेस और नेम मिलेगा। और आपको क्योंकि यहाँ पे फिर 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो इट्स सेइंग विक्ट्री कार्ड। विक्ट्री ज़रूर है आपके पास, आप शायद ट्रैवल भी कर सकते हैं, बिजनेस ट्रैवल भी दिख रहा है यहाँ। और ऐसा भी है कि प्रमोशन मिलने के चांस है, कुछ ना कुछ ऐसा अपग्रेड होने के चांस है आपके लाइफ में। अपने जहाँ पे आप ऑफिस में अगर कोई इसमें है तो आपको अपग्रेड हो जाएंगे, प्रमोशन मिलेगा, इंसेंटिव भी मिल सकता है। सो येस, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट ऑफ द ईयर, नो डाउट। फैब को थोड़ा बहुत संभाल लेना, बाकी आपका अभी तक के तो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। अब हम देखते हैं मे क्या बोल रहा है, और मे कह रहा है यस 6 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। सो 6 ऑफ कप्स इज अ कार्ड, वो कह रहे हैं कि समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट, समथिंग रिलेटेड अ गिफ्ट फ्रॉम योर पास्ट। मतलब जो भी आप कुछ रुके हैं किसी चीज़ के लिए, तो कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जो पास्ट में आपने बहुत मेहनत की थी लेकिन वो हुआ नहीं था, तो अब ये अपॉर्चुनिटी होने के चांसेस बहुत हाई है। और हायरोफेंट अगेन आपको एक पोजीशन, एक बहुत अच्छी सुपीरियर पोजीशन में मिलने के चांस है। कोई गवर्नमेंट फर्म में या इंस्टीट्यूशन में आपका नाम होगा और आपको बहुत हाई पोजीशन मिलने का। सो ये पीरियड भी आपके लिए बहुत अच्छा है, लकी है आपके लिए मे मंथ भी। अब हम देखेंगे जून मंथ कैसा है। जून मंथ में पहले है 5 ऑफ वॉन्ड्स, देन है जस्टिस कार्ड। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स कहता है यस आपको हेल्दी कंपटीशन, आपके आसपास आपको बहुत सारी छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स ऐसे आते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपको अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाना है और कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है जिससे आपको सक्सेस मिले। और आपको रिलेशनशिप में भी अगर कुछ बात की वजह से आप लोग का नोक झोंक हो रहा है तो वो थोड़ा टेम्प्रेरी पीरियड है, अवॉइड कर सकते हैं आप। मैंने कहा ना कम्युनिकेशन ईयर है, अपने कम्युनिकेशन को स्वीट रखें और आप हर जगह जीत जाएंगे। जस्टिस कार्ड है, डिवाइन जस्टिस होगा आपके साथ, प्लस अगर आपका कोई लीगल का कुछ चल रहा है उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। जस्टिस कार्ड कहता है कि यस हम जो भी मर्जी से हो रहा है, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है, कभी कभी हमारे कार्मिक प्लान के हिसाब से हो रहा है। सो जो भी आपके साथ है वो अच्छा ही होने वाला है और बहुत पॉजिटिव होने वाला है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द हेल्दी कंपटीशन ये मंथ में आप फेस करेंगे, आप उसमें ओवरकम कर लोगे वो सब और आगे बढ़ जाओगे। ओके, देन वी हैव जुलाई मंथ, और जुलाई मंथ में हम देखेंगे कि हमारे जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ में आपको 5 ऑफ कप्स आया है, तो यस ये जुलाई ये 8 ऑफ कप्स आया है। 8 ऑफ कप्स सबके इसमें आया था कि सबको ब्रेक चाहिए। एक ऐसा है कि आप बहुत भाग रहे हैं, बहुत मेहनत की है आपने, इतना महीना मंथ्स, तो अभी आप चाहते हैं कि आपको एक ब्रेक मिले और आपको अपने एनर्जी में थोड़ा सा डाउन फीलिंग आएगा। सो येस यू नीड अ ब्रेक एंड यू विल गेट अ ब्रेक। सो टेक अ ब्रेक दैट टाइम, रीजुवेनेट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ ऐसा करिए कि अपने बारे में अपने आप को पैम्पर करिए, ऐसे कुछ करिए जिससे आपको बाहर, आप इसमें से निकल जाएंगे। स्ट्रेस जो भी आपको बहुत बर्डन बहुत ले चुके थे आप अब तक इतने मंथ से, तो जुलाई मंथ थोड़ा ब्रेक लेना। क्योंकि फिर है क्राइसिस कार्ड, टावर कार्ड। सो टावर कार्ड कहता है यस अगर छोटा मोटा हेल्थ क्राइसिस है या आपके आसपास किसी क्राइसिस होने के चांसेस दिख रहे हैं, सो ये भी एक 15 डेज़ का बहुत स्ट्रेस सेटबैक हो जाएगा। सो आपको ये मंथ अपने आप को बहुत ध्यान देना है, जुलाई मंथ खास करके। फिर हम जाएंगे अभी अगस्त मंथ में क्या कह रहे हैं। यस अगर आपका अगस्त मंथ कहता है चैरियट कार्ड है, सो आप अगेन अगर आपने ये मंथ थोड़ा सेटबैक हो गया ड्यू टू एनी रीज़न या कुछ ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में, आपकी हेल्थ, तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान देना जुलाई में। लेकिन अगस्त में आप फिर से फुल चार्ज अप हो जाओगे और चैरियट मतलब फोकस रहोगे और आगे बढ़ोगे। सो ये आपको अचीव कराएगा सक्सेस भी अचीव करोगे और आपका फोकस इतना स्ट्रांग रहेगा कि आपको यहाँ वहाँ कुछ देखोगे नहीं, बस आगे बढ़ना है और आप ट्रैवल भी करोगे ये मंथ में। देन दिस 5 ऑफ सोर्ड्स। सो
कुछ ऐसा सिचुएशन होगा लाइफ में कि शायद आपको कहाँ ना कहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और झुकना पड़े। तो झुकना मत समझना, अगर अपनों के साथ हम कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या अपनों के हिसाब से हम चलते हैं तो हमें खुशी चाहिए, घर में शांति चाहिए और सब जगह सुख शांति। इसके लिए कहा था कि ये साल गुड कम्युनिकेशन है। तो अपने घर में अगर आपका कम्युनिकेशन और अच्छा रखोगे और अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये आपको आगे बेनिफिट करेगा। देन वी विल सी अगस्त मंथ विच इज़ योर बर्थडे मंथ। सो लेट्स सी अगस्त मंथ के बाद, अगस्त सितंबर वाला, अगस्त में क्या कर रहे हैं। सो अगस्त मंथ में है 3 ऑफ सोल्स। सो 3 ऑफ सोल्स अगेन सजेस्ट कि शायद आपको छोटा मोटा कुछ लगने के चांसेस है और आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके लिए द स्टार है फिर, तो स्टार आपको बैलेंस और हीलिंग का टाइम है। सो आप अपने आप को हील और बैलेंस भी कर लेंगे। सो अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान देना ये मंथ में, और क्योंकि आप इससे निकल भी जाएंगे क्योंकि ये स्टार आपको बैलेंस और हीलिंग करा देगा, पीस दे देगा। जो आप चाहते थे एंड ऑफ द मंथ में पीस भी मिल जाएगा आपको। देन इज सितंबर मंथ। तो सितंबर मंथ क्या कहता है। यस, सितंबर मंथ कहता है कि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होएगी, कुछ ऐसे आपको ऐसे ऑब्स्टिकल्स आएंगे तो आप सोचेंगे, क्योंकि डेविल कार्ड आया है। सो डेविल कार्ड आएंगे, तो अगर आपके थॉट्स कुछ नेगेटिव चल रहे हैं तो उसे नेगेटिव नहीं होने दीजिए, क्योंकि आपको अगर कुछ बात रोक रही है अपनी तो उसमें से आपको खुद ही निकलना है। ये रास्ता आपको पता है और निकल भी सकते हैं। ये ब्लॉक खुद का क्रिएट किया हुआ है। इट्स नथिंग फ्रॉम। सो नेगेटिव थॉट्स भी अगर आपको आते हैं तो उससे आप पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। सबको सब कुछ नहीं मिलता, कितनी बाहर मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलता है। तो शायद आपके माइंड में थोड़ा ब्लॉक आ जाए, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ जाए, तो उसे आप खुद से खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद है पार्टी कार्ड। तो अगर आपके नेगेटिव थॉट्स निकल गए, अपने माइंड को आपने थोड़ा फ्री कर दिया, तो रेस्ट 15 डेज आपके लाइफ में बेटर रहेगा ये मंथ का। अब हम देखते हैं कि नवंबर मंथ के लिए क्या कह रहे हैं कार्ड्स। सो नवंबर मंथ के लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स, कि जो आप जगलिंग, जो आप मेहनत करते हैं, आप शायद 2 बिजनेस कर रहे हैं या आप अपना घर परिवार और बिजनेस, अपना जॉब सब संभाल पा रहे हैं और वो बहुत अच्छे से संभाल सकेंगे। आपका ट्रैवल भी दिख रहा है ये मंथ में, लेकिन इसके बावजूद आपको अपने हेल्थ का, अगर आपको कोई बात का मेंटल स्ट्रेस है ड्यू टू ऑफिस या बिजनेस, उसमें आपको काफ़ी थोड़ा ऐसे डिप्रेस्ड फीलिंग आएगा, लेकिन उसको आपको निकलना है उससे बाहर। 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स कितनी बार ऐसे करता है कि हमें बस तो हमें बहुत स्ट्रेस रहता है माइंड में। तो अगर कुछ स्ट्रेस है तो आप किसी की सलाह या किसी की गाइडेंस लेके अपने आप को इसमें बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लिए ये कार्ड क्या कह रहे हैं नवंबर मंथ के। सो नवंबर मंथ में है, नवंबर मंथ में आपको कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं यस, आपने जो मेहनत की है पूरे साल में, जो आपने उसका फल आपको दिखेगा नवंबर मंथ में जाके, क्योंकि जितनी मेहनत आपने की है, जो चाहते थे आप लाइफ में, अगर आप चाहते थे कि मेरी रिलेशनशिप अच्छी रहे और वो सब रहे, तो उसमें आपको काफ़ी फ़र्क और अच्छा दिखेगा। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपका आज इंगेजमेंट या कुछ ना कुछ मैरिज के चांसेस हैं और उसमें आप बिज़ी रहोगे। तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स आपको जो चाहिए था, जैसा चाहिए, और 4 ऑफ वॉन्ड्स में आपको शायद पार्टनर भी ऐसा मिला है जो आपका लव कम बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, तो इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि दिसंबर मंथ के आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो दिसंबर मंथ में कहते हैं कि आपने जो जजमेंट या जो आपने जजमेंट कार्ड आया है और 7 ऑफ कप्स, जो आपने ड्रीम्स देखे थे पूरे साल में, वो आस्ते आस्ते आप पूरे कर चुके हैं। लेकिन आप अगर कुछ और चाहते हैं, समथिंग बेटर चाहते हैं, वो भी आप पा सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपने ऊपर वाले पे जस्ट भरोसा रखा और अपने जो सोच को बदला के बस ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या मैं नहीं कर सकते हैं, अगर अपने आप को जज करना बंद कर देंगे तो आपको इसमें भी सक्सेस मिलने के बहुत चांस है। सो ओवरऑल आपका ये ईयर बहुत अच्छा है। थोड़ा खाली आपको 1-2 मंथ आपको कोई ध्यान देना है, तो वो मंथ्स में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो आप पूरा साल संभल जाएंगे और संभल सकेंगे। यस, आपका लेकिन ओवरऑल कार्ड था 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो यस, जितने आपने मेहनत की है, जितना आपने प्रोजेक्ट पे जो जहाँ आपने मेहनत की है, उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपके जो भी इंटरनेशनल भी सक्सेस मिलेगा और नेशनल भी मिलेगा। एंड आपके हर जहाँ भी आपका कुछ ब्लॉक है, पैसे अटके हुए, सब मिलने के चांसेस है। सो ऑल द बेस्ट आपको।
अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्रिस्टल बॉल क्या मैसेज लाए हैं, कि क्रिस्टल बॉल का क्या मैसेज है आपके लिए। तो क्रिस्टल बॉल कह रहे हैं कि यस, आपको एक पॉट जैसा दिख रहा है, तो एक पॉट फुल या कुछ भी ऐसे एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो एकदम लॉटरी के जैसे रहेगी। वो अपॉर्चुनिटी को मिडिल ऑफ द ईयर में दिख रहा है। सो मिडिल ऑफ द ईयर में आप उसको अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, वो ज़रूर आएगी। और आपने अगर उस पर ध्यान थोड़ा सा उस पर ज़्यादा मेहनत किया या आपने उसको नोटिस नहीं किया तो वो चली जाएगी, तो लेकिन अगर मेहनत किया तो आपको मिल जाएगी वो चीज़। तो ज़रूर मेहनत करिएगा। ये ऐसे लगेगा कि ये अपॉर्चुनिटी जस्ट MBA है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी बहुत एक पॉट लक नहीं, वो एक लॉटरी लगने का सिस्टम लगता है कि एक लक लगेगा आपको और आपके लक शाइन करेगा ये मिडिल ऑफ द ईयर में। एंड ओवरऑल भी बहुत अच्छा ईयर है। और मैंने कहा ना, रिलेशनशिप में दिख रहा है यहाँ पे किसी का कि आप लोग की रिलेशनशिप की बॉन्ड अच्छी होगी। अगर आप हार्मनी में रहना चाहते हैं वो भी है, प्लस अगर आप नए रिश्ते में बनना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा टाइम है। ये साल आपका नए रिश्ते में बनने के बहुत चांसेस है। तो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि गणेशा का क्या मैसेज है आपके लिए 2021 के लिए। अचीवमेंट, ओके। सो अचीवमेंट कहता है कि आप जो चाहते हैं, आपने जो मेहनत किया उसको आप अचीव कर पाएंगे। कभी कभी हम जो जितनी मेहनत करते हैं नहीं मिलता है, लेकिन आपने इस पर जितनी भी मेहनत करोगे, थोड़ी करोगे तो भी, लेकिन आप अचीव उससे ज़्यादा करोगे। इट्स अचीवमेंट ईयर फॉर यू, सो ट्राई टू अचीव। आप जो अचीव करना चाहते हैं अब ये साल में आप मेहनत करें, आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। गणेशा आपके साथ है। सो आपको अचीवमेंट में कहता है कि यस आपको, लेकिन ऊपर वाले का नाम भी लेना है साथ साथ में। अचीवमेंट उसमें भी चाहिए हमें। सो आपको दोनों तरफ से बैलेंस करना है, दीन और दुनिया को, और वो बैलेंस ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। अब मैं इतना कहूँगी कि आपको अपने वॉलेट में 11 इलायची रखना है। पूरे साल में अपने वॉलेट में रहने दीजिए। वॉलेट चेंज करते रहेंगे तो भी वो इलायची रहने देना, या तो फिर सेफ में रख देना 11 इलायची। और आपको ग्रीन कलर का कुछ भी जो समझ में आए, आपको ग्रीन कलर का क्लॉथ, ग्रीन कलर का दाल, मूंग, जो भी आपको दान करना है एवरी मंथ वंस। सो दैट इज़ अपॉन यू। आप कब करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ करें, एंड कभी भी करें, आप कौन से भी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन मंथ में एक बार आपको ज़रूर करना है। सो ऑल द बेस्ट आपको। मैं हूँ मोनिका मदनानी, चारुकार रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। सब्सक्राइब करने को ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।